हेलो गोस्टली आर्मी, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि अगर आपको द लास्ट एक्सोर्सिज्म का पहला पार्ट पसंद आता है तो मैं जल्दी ही दूसरा पार्ट भी लेकर आऊंगा। तो आपने लास्ट वीडियो को ढेर सारा प्यार दिया है और इसी खुशी में आज मैं एक्सप्लेन करूंगा द लास्ट एक्सोर्सिज्म पार्ट 2 को, जो कि 2013 में रिलीज की गई थी, जिसको डायरेक्ट किया है एडगैस डॉनली ने। मूवी के अंदर सेम एक्ट्रेस है यानी कि एशले बेल नेल के किरदार में, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग की है। चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब करके जाएं और वीडियो को भी एक लाइक जरूर दें ताकि आप तक चैनल की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाएगी। फिल्म को एंड में हम डीपली एनालाइज भी करेंगे। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो फिल्म की शुरुआत होती है लास्ट फिल्म की एक फ्लैशबैक को दिखाते हुए, जहां पर केलब ने डैनियल को जान से मार दिया था और उसका कैमरा नीचे गिर गया था। देन सीन कट होता है और हम न्यू ऑरलीन्स के एक घर में एक कपल को देखते हैं जिनका नाम होता है जेरेड और लिली। उन दोनों का उस रात एक झगड़ा हुआ था जिस कारण से लिली को नींद नहीं आती और फिर वो सीधा दूसरे रूम की तरफ चली जाती है। लेकिन तभी हम नोटिस करते हैं कि जेरेड के पास कोई आकर लेट गया है। जेरेड अब लिली को दूसरे रूम से आते हुए देखता है और वो काफी ज्यादा डर जाता है कि अगर लिली वहां पर है तो उसके पास में कौन लेटा है। हम कुछ डिमोनिक काइंड ऑफ वॉइस को भी सुन पाते हैं और फिर वो शख्स जेरेड के थाई पर खरोंच देता है, जिससे वो दोनों ही डर जाते हैं। वो धीरे धीरे किचन की तरफ जाते हैं जहां पर उनको कोई और नहीं बल्कि एक सहमी सी और डरी हुई सी नेल नजर आती है। जी हाँ, यानी कि नेल किसी तरह से लुइजियाना से न्यू ऑरलीन्स तक आ गई थी। बट सवाल यहाँ पर ये था कि वो यहाँ पर आई तो आई कैसे, क्योंकि लुइजियाना से न्यू ऑरलीन्स तक का सफर 158 माइल्स का था। अगर किलोमीटर्स में कैलकुलेट करें तो लगभग 253 किलोमीटर्स। खैर, अब नेल को ये कपल हॉस्पिटल में भर्ती करवाते हैं जहां पर उसको ये पता चलता है कि वो न्यू ऑरलीन्स में है और उसके साथ आइवनवुड में जो कुछ भी हुआ था वहां पर कोई भी जिंदा नहीं बचा। मीनिंग कि लास्ट फिल्म का कोई भी कैरेक्टर जिंदा नहीं था एक्सेप्ट नेल। नेल डॉक्टर को ये बताती है कि ये सब डीमन एबलैम का करा धरा है, जिसको सुनकर डॉक्टर नेल की मानसिक हालत पर शक करने लगता है। अब हम इस हॉस्पिटल की एक नर्स को नेल को नहलाते हुए देखते हैं जहां पर वो नेल के बालों का एक टुकड़ा काटकर अपने पास रख लेती है। नेल को रेडियो पर मार्कस की आवाज सुनाई देती है और एक फ्लैशबैक उसको दिखती है जिससे वो बुरी तरह से कांपने लगती है। अब नेल के पास ना तो खाने को खाना था और ना ही रहने की कोई जगह। तो नेल के साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के चलते उसको डेवरॉक्स ट्रांजिशन हाउस में रख दिया जाता है, जिसको फ्रैंक नामक बुजुर्ग व्यक्ति ऑपरेट किया करता था। अब ये जगह बेसिकली लड़कियों के साइकोलॉजिकल इलाज की जगह थी, जहां उनको ट्रीटमेंट के साथ साथ घर जैसा फील दिया जाता था ताकि उनको ऐसा ना लगे कि वो हॉस्पिटल में बंद हैं। फ्रैंक नेल को एक होली क्रॉस का पेंडेंट देता है जो कि उसके लिए किसी ने भिजवाया था, लेकिन नेल उसको फिलहाल नहीं पहनती और अपने पास ही रख लेती है। नेल वहां पर कुछ महीने तक रहती है, जिस बीच वो ग्वेन, डेफने और मोनिक से घुल मिल जाती है और उसी के साथ नेल एक होटल में अपनी बॉस बेवर्ली के सुपरविजन में एज अ हाउसमेड की तरह काम करने लगती है ताकि वो कुछ एक्स्ट्रा कैश कमा सके। फ्रैंक उसकी रिपोर्ट्स को देखता है और उसको बताता है कि सब कुछ काफी अच्छा चल रहा था और नेल का भी कहना था कि वो सब एक बुरा सपना ही था और बस अब वो फ्रैंक की बात मानते हुए जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती है। इसी बीच नेल को एक क्रिस नाम के लड़के पर क्रश हो जाता है जो कि उसी के साथ होटल में काम किया करता था और सेम चीज क्रिस भी फील किया करता था फॉर नेल। खैर, अब नेल अपनी दोस्तों के साथ में मार्डी ग्रा परेड फेस्टिवल को अटेंड करने जाती है जहां पर वो काफी सारी स्ट्रेंज चीजों को और स्ट्रेंज लोगों को नोटिस करती है। वहां कई सारे मास्क पहने हुए लोग थे जो कि उसी को देख रहे थे और तभी एक मैनेक्विन उसको ये बोलता है कि यू हैव बीन मिस्ड, जिसको सुनकर वो डर जाती है। इनफैक्ट वो उसका पीछा भी करने लगता है, लेकिन नेल किसी तरह से वहां से बचकर निकल जाती है। बट नेल को एहसास हो जाता है कि एबलैम डीमन फिर से वापस आ गया है। उसी रात एक हादसा होता है कि स्टेफनी नामक एक लड़की की मौत हो जाती है जो कि एक काइंड ऑफ अननोन सीजर था। स्टेफनी को देखकर ग्वेन हंसने लगती है, जिससे ऐसा लगता है कि उससे उसकी कुछ दुश्मनी थी और उसकी ऐसी हालत देखकर वो खुश थी। अब नेल को बार बार रेडियो पर मार्कस की आवाज सुनाई देने लगती है, जिससे वो काफी ज्यादा डर जाती है। बट तभी उसको क्रिस अपने साथ एक एनिमल पार्क में ले जाता है जहां पर वो उसको प्रपोज करता है, बट नेल उसको मना कर देती है ड्यू टू हर पास्ट। वो अपने प्रेग्नेंट होने की बात भी बताती है कि एक डीमन ने उसको प्रेग्नेंट किया था और वो अजीब तरह से बात करती है, जिससे क्रिस को ये लगने लगता है कि शायद नेल अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है।
खैर उसी रात अब नेल के लिए एक फोन आता है जिसको वो ये समझती है कि वो क्रिस का फोन होगा, लेकिन अटेंड करते ही दूसरी साइड से डीमन एबेलैम था। अब यहाँ पर नेल फोन की लाइन तक डिस्कनेक्ट कर देती है, लेकिन फोन फिर भी रिंग होता रहता है और नेल डर जाती है। सोते टाइम नेल को सोफे पर अपना पिता नजर आता है जो कि उसको एबेलैम डीमन से दूर रहने को कहता है। ये बेसिकली नेल के पिता लुइस की स्पिरिट थी जो कि उसको दिख रही थी। अब होटल में काम करते टाइम नेल और क्रिस किस करते हैं जिससे नेल का मूड बिल्कुल ठीक हो जाता है और वो सिडक्शन की तरफ मोल्ड होने लगती है। नियर बाय रूम में वो किसी के इंटीमेट होने की आवाजों को सुनती है, लेकिन तभी हम वहां पर एबेलैम डीमन को बैकग्राउंड में आता हुआ देखते हैं और वॉल के अंदर एक ब्लैक डायमेंशन नजर आता है जो कि नेल को आकर्षित कर रहा था। मीनिंग नियर बाय रूम में कोई था नहीं, लेकिन ये सब डीमन एबेलैम का काम था ताकि नेल सिड्यूस हो जाए और उसके थॉट्स खराब होने लगे। उसी रात अब नेल को क्रिस उसके रिहैब हाउस के बाहर दिखाई देता है जो कि उसको नीचे आने के लिए कहता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो क्रिस नहीं था बल्कि यही डीमन था जो कि क्रिस के रूप में उसको दिखाई दे रहा था। डीमन डिमोनिक वॉइस में बोलता है कि वी आर नॉट क्रिस। देन सडनली वो अंदर की तरफ भागती है और डोर को लॉक कर लेती है, जिस दौरान वहां पर उसको अपना पिता लुइस दिखाई देता है जो कि उसको मारने की कोशिश करता है, बट तभी वहां पर ग्वेन आती है जो कि उसके पिता को मारकर बेहोश कर देती है। अचानक से ही ग्वेन की आंखें पूरी तरह से ब्लैक हो जाती हैं, जिसके चलते वो ये कहती है कि नेल बस उसकी है, यानी कि डीमन एबेलैम की, और बस वो नेल के पिता को रूम के अंदर ले जाकर मारने लगता है। और तभी नेल बहुत तेज चिल्लाती है कि मेक इट स्टॉप। अब नेल यहाँ पर ये फील करती है कि वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रही थी। अचानक से ही वहां पर फ्रैंक आता है और गेट खोलता है, जिस दौरान हम इस डीमन की परछाई को देखते हैं जो कि वहां से वैनिश हो जाती है। और वहां अंदर कोई भी नहीं था, ना ही ग्वेन ना ही उसका पिता, क्योंकि ये सब उस डीमन का करा धरा था और उसका दिखाया हुआ एक विजन था। यहाँ पर फ्रैंक नेल के कंधे पर हाथ रखता है तो वो वहां से दूर चली जाती है। और उसी रात हम ये देखते हैं कि ये डीमन नेल को सिड्यूस करता है और उसके साथ इंटीमेट भी होता है, एज नेल पूरी तरह से हवा में लेविटेट कर रही थी। और ऐसा तो कोई डिमोनिक शक्ति ही कर सकती है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि स्टिल ये डीमन नेल से किसी तरह से जुड़ा हुआ था। अब अगली सुबह नेल उठती है तो वो ये देखती है कि रूम के अंदर कोई भी नहीं है और उसको स्टेयर्स के पास एक सिंबल भी बना हुआ दिखता है जिसके बारे में उसको कोई भी आइडिया नहीं था कि व्हाट्स दिस। खैर वो अपनी फ्रेंड्स को पीसी पर एक वीडियो को देखते हुए नोटिस करती है और वो भी इस वीडियो के बारे में पूछती है तो उसकी फ्रेंड्स उससे ये कहती हैं कि वो उसी को देख रहे हैं। नेल को एक बहुत बड़ा शॉक लगता है कि वो सब उसी का एक यूट्यूब वीडियो देख रहे थे जो कि कुछ और नहीं बल्कि आयरिस और डैनियल के द्वारा शूट किया हुआ उसका सेकंड एग्जॉर्सिज्म था, जिसको देखकर वो उन सभी पर गुस्सा करने लगती है। सब उसको डीमन बोलने लगते हैं और फ्रैंक आकर बात को थोड़ा सा संभालता है और एक क्लीनर उसको देखता है और उन सभी की बातें भी सुनता है। नेल को अब ये लगता है कि ये सही समय है होली क्रॉस को पहनने का और वो होली क्रॉस पहनकर सीधा चर्च में जाती है, जहाँ पर उसको एक व्यक्ति मिलता है जो कि उसको एबेलैम के पोजीशन में आने के लिए और उसको एक्सेप्ट करने को बोलता है। चर्च के बाहर बहुत सारे रेवन बर्ड्स आकर सुसाइड करने लगते हैं, जिससे नेल वहां से बचकर भागती है। तभी उसके पास एक व्यक्ति आता है जो कि उसी की यूट्यूब वीडियो को देखकर उसके साथ में एक फोटो लेना चाहता था, लेकिन फोटो में उसका चेहरा डिस्टॉर्टेड नजर आता है और जब वो ज्यादा जिद करता है तो उस व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा खतरनाक सीजर्स आने लगते हैं, जस्ट लाइक स्टेफनी, जिससे उसकी वहीं पर ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। और तभी वहां पर वही नर्स नेल को वहां से कहीं दूर लेकर जाती है जिसने शुरुआत में उसके बाल काटकर अपने पास रख लिए थे। वो अपना नाम सेसिल बताती है जो कि द ऑर्डर ऑफ द राइट हैंड नामक सीक्रेट सोसाइटी की मेंबर थी, जो कि बेसिकली सेटन के खिलाफ और लोगों को डीमन से बचाने के लिए काम किया करते थे। वो बताते हैं कि वो उसको सीक्रेटली काफी टाइम से फॉलो कर रहे हैं और उसके बाल भी उसने इसलिए ही काट लिए थे ताकि वो नेल को मैजिक स्पेल्स की मदद से ट्रैक कर सके। अब आप ये सोचेंगे कि उसको ये पता कैसे चला कि नेल के साथ में चीजें बिगड़ती जा रही थी। तो रिहैब हाउस के अंदर हमने एक क्लीनर को काम करते हुए देखा था, तो वो इसी ग्रुप का हिस्सा था। वहां पर हाउस में एक सिंबल भी नेल को नजर आया था, तो वो इस सीक्रेट सोसाइटी ने नेल की प्रोटेक्शन के लिए बनवाया था। खैर अब सेसिल उसको अपने घर में ले जाती है जहां पर वो एक रिचुअल करके इस डीमन के बारे में पता करने की कोशिश करती है। वो टेलीपैथिकली नेल से जुड़ जाती है और उसके पास्ट में जाती है ये जानने के लिए कि फर्स्ट कांटेक्ट इस डीमन से कब हुआ था। लेकिन तभी वहां पर ये डीमन आ जाता है और सेसिल को ऐसा करने से रोक देता है। वो सेसिल को काफी सारे नाइफ से मारने भी वाला था, लेकिन रिचुअल के चलते उसको
वहां से जाना पड़ता है। और इस डीमन एबेलैम की ताकत इतनी ज्यादा थी कि पूरे शहर के अंदर के बने हुए प्रोटेक्टिव सर्कल्स पूरी तरह से जलकर राख हो जाते हैं और फुल ब्लैक पड़ जाते हैं, जिससे हम डीमन एबेलैम की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। सेसिल अपने ग्रुप के सबसे ताकतवर प्रीचर को फोन लगाती है क्योंकि उसका ये कहना था कि ये डीमन काफी ज्यादा पावरफुल है और ये डीमन अब उसको पहले जैसे नहीं चाहता, बल्कि ये डीमन उससे प्यार करने लगा है। प्यार, ओके। अब सेसिल ने नेल की काफी सारी यादें देखी थी, तो वो उससे ये पूछती है कि ये क्रिस कौन है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि क्रिस की जान खतरे में थी। नेल भागते हुए अब सीधा क्रिस के घर पर जाती है, जहां पर क्रिस उससे ये बोलता है कि वो नेल से बहुत ज्यादा प्यार करता है, यानी कि डीमन एबेलैम, और बस वो हंसते हंसते खुद का गला काट लेता है। एज डीमन वॉज जेलस क्योंकि उसने नेल को किस किया था। क्रिस की वहीं ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। अब सेसिल नेल को डेविल्स रूट पिलाती है, एज उसका ये कहना था कि ये डीमन का होल्ड नेल पर से कमजोर करेगा। अब हम यहाँ पर दो लोगों को आता हुआ देखते हैं, जो कि थे कैल्डर, जो कि मेन प्रीचर था, और डॉक्टर जेफरी, जो कि नेल को इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की मदद से ऑब्जर्वेशन में रख रहा था। अब इनका प्लान ये था कि ये डीमन एबेलैम को वहां पर बुलाएंगे और उसको नेल की जगह एक चिकन के साथ में बाइंड कर देंगे, जिससे वो चिकन को आसानी से मार सकेंगे और नेल का कनेक्शन एबेलैम से टूट जाएगा। वो नेल के आसपास सॉल्ट का सर्कल बनाते हैं, प्रोटेक्टिव सिंबल्स बनाते हैं और उसकी बेली पर एक वर्ड लिखते हैं, जो कि था क्रोवाटोआ, जिसका एक्चुअल मीनिंग तो मुझे नहीं मिला और ना ही ऐसा कोई वर्ड अवेलेबल है। बट हाँ, इससे जुड़ा एक वर्ड है जो कि है क्रोवाटोअन, जो कि नॉर्थ वर्जीनिया से ओरिजिनेट हुआ है, जहां पर रोआनोक कॉलोनी अचानक से ही डिसअपियर हो गई थी। और जब कॉलोनी का लीडर वापस लौटा तो उसको बस एक पेड़ पर एक वर्ड कार्व हुआ मिला, जो कि था क्रोवाटोन। I mean it's really creepy। तो हो सकता है कि ये वर्ड डीमन या सेटन के लिए हो। खैर, अब नेल को सैलाइन वाटर और होली वाटर का मिश्रण नीडल के थ्रू दिया जाता है ताकि डीमन का होल्ड उस पर से कम हो जाए। अब वो ये कोशिश करते हैं कि ये डीमन को चिकन के साथ में बाइंड कर दें, लेकिन ये डीमन उनके अनुमान से बहुत ही ज्यादा ताकतवर निकलता है। तो कैल्डर नेल को मॉर्फिन का एक डोज देकर मारने की कोशिश करता है। डीमन एबेलैम नेल के सामने उसके पिता, क्रिस और उसके खुद के रूप में बार बार दिखाई देता है, जो कि उसको ये कहता है कि बस वही है जो कि उसका साथ दे सकता है और बाकी सब उसके खिलाफ हैं, क्योंकि कैल्डर ने उसको मॉर्फिन की डोज दी है उसको मारने के लिए। और डीमन उसको अपना हाथ उसकी तरफ देने के लिए कहता है। नेल की पल्स अचानक से रुक जाती है और वो ये समझते हैं कि नेल मर गई है, लेकिन तभी अचानक से ही वो उठ जाती है और अपना हाथ डीमन को दे देती है और बस एंटी क्राइस्ट का जन्म नेल के रूप में होता है। वो कैल्डर को नीचे फेंक कर मार देती है। हम डीमन की लाउड रोर्स को सुन पाते हैं और पूरे घर के अंदर खून ही खून हो जाता है, मीनिंग कि सेसिल और जेफरी भी मारा गया है। नेल अब सीधा रिहैब हाउस में जाती है, जहां पर वो ग्वेन को काइंड ऑफ लिक करती है। फिर वो फ्रैंक के पास जाती है और उससे बोलती है कि वो जानती है कि वो क्या है और वो क्या बनने के लिए पैदा हुई थी। अचानक से ही वो फ्रैंक को भी मार देती है और हम डिमोनिक रोर्स को भी सुन पाते हैं। अब नेल पूरे घर के अंदर आग लगा देती है, एज इस डीमन का एलिमेंट फायर है और फायर में ही सबको जलाकर मारने में इसको मजा आता है। सब लड़कियां चिल्लाती हैं और बस पूरे घर में आग लग जाती है। अब नेल बूट्स पहनकर तैयार होकर आती है और कार चलाकर जाने लगती है, जिस दौरान हम ये देखते हैं कि आसपास की हर चीज में आग लगने लगती है और तबाही फैलने लगती है, जिससे प्रोफेसी सच हो जाती है कि अंत आ गया है एंड एंटी क्राइस्ट इज नाउ वॉकिंग ऑन अर्थ। और बूम, मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी द लास्ट एक्सॉर्सिज्म की हिंदी एक्सप्लेनेशन। पर्सनली मुझे ये फिल्म उतनी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि फिल्म को फाउंड फुटेज से हटाकर नॉर्मल जंप स्केयर वाली मूवी बना दिया गया, बट वहां भी ये लोग उतना अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन एक दो सीन्स मूवी में ठीक थे। अब यहाँ पर मूवी के अंदर ये दो सबसे बड़ी कमियां थी, यानी कि स्क्रीन प्ले अच्छा नहीं था और डायरेक्शन भी बिल्कुल सही नहीं थी। अब यहाँ पर नेल की एक्टिंग भी इस फिल्म को बचा नहीं पाई। हालांकि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा बिजनेस किया। मुझे यहाँ पर थोड़ा अजीब ये लगा कि डीमन को नेल से प्यार हो गया था। ये लव एंगल तो बॉलीवुड में ही काफी है, यहाँ क्यों फालतू में ये सब दिखाया गया। अब मुझे यहाँ पर तो ये समझ नहीं आया कि नेल 250 किलोमीटर दूर आई कैसे और ऐसे ही किसी के घर में कैसे घुस गई, एंड कल्ट के सारे मेंबर्स मारे क्यों गए।
I mean, वो सब तो डीमन को ही जिंदा करने के लिए काम कर रहे थे, राइट? तो हाउ कम कि वो सब मर गए? अब यहाँ पर मेरी पर्सनल थ्योरी ये कहती है कि मार्कस ने डीमन की शक्तियों को सप्रेस किया और उसको धरती पर ह्यूमन फॉर्म में जिंदा होने से रोक दिया होगा, जिसके चलते उस आग में वो और बाकी सब जलकर मारे गए होंगे। अब इस डीमन ने नेल को प्रेग्नेंट किया था, तो हो सकता है कि उसका एक अंश उसके अंदर रह गया होगा, जिससे वो स्टिल उससे कनेक्टेड था, और अंत में उसने खुद से ही डीमन को अपने अंदर पूरी तरह से आने दिया, जिससे वो ह्यूमन फॉर्म में आ गया, मीनिंग की एंटी क्राइस्ट। और सेसिल ने भी प्रोफेसी के तहत ये कहा था कि वो खुद से ही डीमन को जिंदा करेगी, और ठीक ऐसा ही हुआ, क्योंकि नेल का भरोसा गॉड और ह्यूमन से उठ गया था जब कैल्डर ने मॉर्फिन की डोज उसको दी थी। अब यहाँ पर डीमन नेल को 4 रूपों में दिखाई दिया था, लुइस, क्रिस, ग्वेन और वो खुद। ऐसा इसलिए क्योंकि वो इन्हीं से प्यार किया करती थी और डीमन प्रिंस ऑफ लाइज होता है, तो उसने इन रूपों का इस्तेमाल किया ट्रिक करने के लिए। अब आप लोग ये सोचेंगे कि अगर डीमन को नेल से प्यार था तो उसने क्यों ग्वेन को लिक किया? तो इसके लिए हमको पहले पार्ट की तरफ जाना होगा। जब नेल अपने घर से सीधा मार्कस के होटल में आ गई थी तो वहां पर वो अच्छी तरह से पजेस्ड हो रखी थी और आइरस के साथ उसने इंटीमेट होने की कोशिश भी करी थी। इस चीज में उसकी खुद की सिडक्शन थी, लाइक आइरस ने उसको अपने बूट्स दिए थे एंड शी वाज नाइस टू हर, तो इसलिए। और सेम चीज ग्वेन के लिए थी। ग्वेन ने उसको शुरू में संभाला था और एक सीन था जहां पर ग्वेन नेल को लिपस्टिक लगाने के लिए अपनी आंखें बंद करने के लिए बोलती है, तो नेल वाज थिंकिंग कि शायद वो उसको किस करने वाली है, तो उसको ग्वेन से अट्रैक्शन था। और जब डीमन ने उसके अंदर जन्म लिया तो इसलिए ही उसने ग्वेन को लिक किया होगा। आई मीन दैट्स द बेस्ट एक्सप्लेनेशन आई कैन गिव टू यू। अब यहाँ पर मैं फिल्म को पूरी तरह से बकवास नहीं कहूंगा, लेकिन इसमें वो दम नहीं था जो कि फर्स्ट पार्ट में था। एंड जो लोग ये बोलते हैं कि मैं हॉलीवुड की मूवीज को बेकार नहीं बताता, ओनली बॉलीवुड को बेकार बताता हूँ, तो प्लीज लिसन अगेन। ये मूवी अच्छी नहीं है क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स इन्होंने खराब कर दिए। अब यहाँ पर जो मेरे लिए सबसे बड़ी कमी थी वो था फाउंड फुटेज, जो कि यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। और ये ऑर्डर ऑफ द राइट हैंड वाले तब कहाँ पर थे जब नेल लुइजियाना में थी? तब ये लोग वहां पर क्यों नहीं आए? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्होंने ही वहां पर मार्कस की आकर मदद की होगी इस डीमन की शक्तियों को सप्रेस करने में? ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब यहाँ पर नेल को शुरू में एक होली क्रॉस का लॉकेट भिजवाया गया था, तो वो इसी सीक्रेट सोसाइटी ने उसके लिए भेजा होगा ताकि वो गॉड पर यकीन करे और सेफ रहे, जो कि नहीं हो पाया। फिल्म के अंदर कई जगहों पर एंटी क्राइस्ट के बारे में बैकग्राउंड में दिखाया गया था कि ही इज राइजिंग, द एंड इज नियर टाइप के स्लोगन्स लिखे हुए थे। एक व्यक्ति के हाथ में इन्वर्टेड पेंटाग्राम बना हुआ था, तो नेल के सामने ये सब नेगेटिविटी थी जिससे वो खुद ही सेटन की तरफ चली गई। उसका पिता उसको कहता भी है कि शी कैन बी सेव्ड, लेकिन उसके लिए उसको अपनी जान देनी होगी एज वो एक वेसल थी, बट उसने अपनी जान नहीं दी एंड एंटी क्राइस्ट के रूप में उभर कर वो आ गई। मूवी के अंदर सेक्सुअल कंटेंट और वायलेंट कंटेंट भी है जो कि नेल के हिडन डिजायर्स को भी दिखाता है। एंड 17 इयर्स की एज में ये सब होना एक आम सी बात होती है। एज इस एज में भटकना काफी आसान होता है, और मुझे पर्सनली लगता है कि नेल को कोई ठीक से समझाने वाला उसके साथ में था ही नहीं और वो खुद से ठीक फैसला नहीं कर पाई और बस डीमन ने इसी बात का फायदा उठाया। शुरुआत वाले कपल का कोई भी खास रोल यहाँ पर नहीं था, लाइक उनके बिना भी नेल को दिखाया जा सकता था, बट समहाउ दे ट्राइड टू फिल द गैप, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और फर्स्ट फिल्म के सबसे मेन कैरेक्टर यानी कि मार्कस की बस आवाज ही हम रेडियो पर सुन पाए थे, अदरवाइज उसका कोई भी जिक्र नहीं हुआ। और उसकी फैमिली का क्या हुआ था? नथिंग वाज शोन। नेल के एग्जॉर्सिज्म की वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कैसे हुई? और फिर डैनियल का जो कैमरा था वो किसके पास था जिसके कारण से ये वीडियो इंटरनेट पर अपलोड हो गई थी? अब मेरे हिसाब से इसका थर्ड पार्ट तो आएगा नहीं, तो इनको ये चीजें भी दिखानी चाहिए थी कि कैसे नेल इस डीमन के कांटेक्ट में पहली बार आई थी। उससे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी बन सकती थी। आई मीन ये सारे सवाल हैं जो कि इस फिल्म की कमियां हैं। और दोस्तों वो क्रोवाटोआन वाला जो टॉपिक है वो काफी इंटरेस्टिंग है, और अगर आपको उस पर एक वीडियो चाहिए तो इस वीडियो को एक लाइक और कमेंट करके बता देना कि क्या उस टॉपिक पर वीडियो आनी चाहिए। आपके एक लाइक और कमेंट से मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आप सब इंटरेस्टेड हैं, अदरवाइज वी कैन स्किप इट। तो ये थी माय टेक ऑन दिस मूवी। 5 स्टार्स आउट ऑफ 10 बहुत है मेरे हिसाब से। देखो इंडिपेंडेंटली तो मूवी ओके है, लेकिन अगर मैं पिछले पार्ट की स्टोरी को लिंक करूं तो यहाँ पर उसके हिसाब से देखूं तो दिस मूवी फॉल्स अपार्ट। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को सबके साथ शेयर करना, एज मैंने काफी डीप इंसाइट आपको इस मूवी के बारे में दिया है, तो प्लीज शेयर इट। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए